दोस्तों ये बद्रीनाथ वीडियो सीरीज का हमारा एपिसोड नंबर 9 है। एपिसोड 8 में हम बद्रीनाथ धाम में प्रवेश कर चुके थे और काफ़ी सारी डिटेल हमने वहां दी थी, जैसे बद्रीनाथ क्षेत्र में प्रवेश करने पर क्या होता है, तप्त कुंड के गर्म पानी का क्या रहस्य है, मंदिर किस समय खुलता और किस समय बंद होता है, विष्णु जी को प्रसाद के रूप में आप क्या चढ़ा सकते हैं, रात को ठहरने के लिए सस्ते होटल और धर्मशालाएं कहां पर हैं, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट ने बद्रीनाथ जाने वाली सड़क की चौड़ाई को सीमित क्यों किया था, बद्रीनाथ को कैसे मिनी स्मार्ट सिटी बनाए जाने का कार्य चल रहा है। इसी तरह की बहुत सारी डिटेल हमने एपिसोड 8 में दी थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस एपिसोड 9 में हम जानेंगे कि बद्रीनाथ धाम का जो नाम है वो कैसे और क्यों हुआ, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है, विष्णु भगवान ने शिव जी से बद्रीनाथ धाम को कैसे प्राप्त किया था, मंदिर में दर्शन कैसे होते हैं, बद्रीनाथ मंदिर की संरचना अंदर और बाहर से कैसी है, अंदर कितनी और कौन कौन सी मूर्तियां हैं, इसी के साथ साथ पंचशिलाओं और सप्त बद्रियों के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया कि भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर मुख्य 4 धाम और हिमालय के 4 धाम ये दोनों में है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे बना हुआ है। नर और नारायण पर्वत के बीच बद्रीनाथ समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारी बर्फबारी के चलते मंदिर के कपाट आधे नवंबर के बाद से अप्रैल एंड तक बंद रहते हैं। उसके बाद जब कपाट खुलते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। 2012 में ये संख्या 10,60,000 दर्ज की गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्तों के लिए बद्रीनाथ जी का क्या महत्व है। बद्रीनाथ मंदिर के बारे में जानकारी महाभारत, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण समेत अन्य बहुत से ग्रंथों में मिल जाती है। स्कंद पुराण में बद्रीनाथ के बारे में लिखा है कि बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश्य तीर्थे न भूतो न भविष्यति, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य दूसरे स्थानों पर अनेकों तीर्थ स्थान है, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और ना कभी भविष्य में होगा। बद्रीनाथ नाम अलग अलग कालों में अलग अलग नाम से प्रचलित होता रहा है। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्ति दाता कहा गया है। सतयुग का धाम बद्रीनाथ को माना जाता है। त्रेता युग में योग सिद्ध और द्वापर युग में प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इनको मणिभद्र आश्रम या कहें कि विशाला तीर्थ के नाम से जाना जाता है। भागवत पुराण में वर्णित है कि यहाँ पर भगवान विष्णु नर और नारायण के रूप में अनंत समय से तपस्या में लीन है। महाभारत में उल्लेख है, वहाँ लिखा है अन्यत मरणा मुक्ति स्वधर्म विधि पूर्वकात बद्री दर्शने देव मुक्ति पुसाम करे स्थिता। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों अगर संस्कृत बोलने में हमसे कुछ गलती हो गई हो तो। वैसे संस्कृत है बहुत प्यारी लैंग्वेज, इसके बारे में भी कभी किसी वीडियो में बात करेंगे अलग से, लेकिन फिलहाल हम इस श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। इसका अर्थ है दूसरे तीर्थों में तो धर्म का सही से पालन करते हुए मृत्यु होने के बाद ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है, किंतु बद्री विशाल के दर्शन मात्र से ही मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है। इसका ये मतलब है। जैसे मैंने अभी बताया कि बद्रीनाथ के अनेकों नाम हैं, जैसे बद्री नारायण मंदिर, बद्रीनाथपुरी, बद्रिकाश्रम, विशालापुरी आदि। विशाला राजा की नगरी विशालापुरी थी, इसलिए इसको विशालापुरी या कहें कि बद्री विशाल कहा जाता है। बद्रिकाश्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ने उनको बर्फ में ढकने से बचाने के लिए बद्री मतलब बेर के पेड़ के रूप में विष्णु जी के चारों ओर एक आश्रम सा बना लिया था, इसलिए इसको बद्रिकाश्रम भी कहा जाता है। मंदिर के कारण ही इसके आसपास के एरिया को बद्रीनाथ कहा जाता है। वैसे नगर का ऑफिशियल नाम है बद्रीनाथपुरी, जो चमोली जिले की जोशीमठ तहसील में एक नगर पंचायत है। अरे इसलिए तो कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे हैं सुनई बहु विधि सब संता, मतलब श्री हरि विष्णु अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और इसी प्रकार उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से सुनते और सुनाते हैं, इसलिए तो इनके पीछे एक से ज़्यादा मान्यताएं होती हैं।
पहला वैकुंठ क्षीर सागर को माना गया है, जहां पर भगवान विष्णु जी रहते हैं। धरती पर मौजूद बद्रीनाथ विष्णु जी का दूसरा निवास स्थान है, जिस कारण इसको धरती का वैकुंठ कहा जाता है, जहां पर भगवान विष्णु विग्रह रूप में तपस्या कर रहे हैं। विग्रह कहा जाता है उस मूर्ति को जिसमें भगवान निवास करते हैं, या उस मूर्ति को जिसको पूजा जाता है। बद्रीनाथ का नाम यहाँ पर किसी जमाने में पाए जाने वाले बेर के पेड़ों की अधिकता की वजह से है, और बेर को संस्कृत में कहते हैं बद्री। नाथ का मतलब हुआ भगवान, इसलिए हुआ बद्रीनाथ। एडविन टी एटकिंसन ने अपनी बुक द हिमालयन गजेटियर में लिखा है कि किसी समय इस स्थान पर बद्री के घने वन पाए जाते थे, लेकिन अब वो देखने को नहीं मिलते। मंदिर से कुछ दूर आगे ऋषि गंगा नदी अलकनंदा नदी में मिलती है, इसलिए ये इसकी सहायक नदी है। अलकनंदा नदी अलकापुरी ग्लेशियर से निकलती है, इसी कारण नाम हुआ है अलकनंदा। अलकनंदा को कुबेर की नगरी कहा जाता है। ए भाई साहब, ये खाने वाला कुबेर नहीं है जो आप सोच रहे होंगे। यहाँ कुबेर का मतलब है धन के देवता। देश की एकता अखंडता के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत के चारों दिशाओं में 4 तीर्थ स्थल मतलब 4 धाम स्थापित किए। नॉर्थ इंडिया में बद्रीनाथ, वेस्ट में द्वारिका, ईस्ट में जगन्नाथपुरी और साउथ में रामेश्वरम। ये हिंदू धर्म के पवित्र 4 तीर्थ स्थल हैं, जिनका वर्णन वेद और पुराण में भी देखने को मिलता है। इनके अलावा हिमालय के और 4 धाम हैं। हिमालय मतलब पहाड़ों में और 4 धाम हैं उत्तराखंड के, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इस तरह आपने देखा होगा कि ये बद्रीनाथ मेन 4 धाम और हिमालय के 4 धाम दोनों में है। बद्रीनाथ मंदिर या धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं एक मूर्ति के रूप में प्रकट हुए हैं, और उनकी ये मूर्ति ध्यान मुद्रा में है। जब भारत में बौद्धों का प्रभाव बढ़ा तो वे इस स्थान पर पहुंचे, और इस मूर्ति को जब उन्होंने देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ऐसा समझकर वो कई सालों तक इस मूर्ति की पूजा करते रहे। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं है, ये किसी और की मूर्ति है, तब वो ज़्यादा गुस्सा हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो उन्होंने क्या काम करा, इस मूर्ति को अलकनंदा नदी में वो फेंक कर चले गए। अब देखिए, ऐसा थोड़ी होता है यार, किसी का अनादर कर रहे हो। इसके कुछ समय बाद जब आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ आए तो उन्होंने भगवान विष्णु की इस मूर्ति को नदी से निकालकर तप्त कुंड के पास एक गुफा में स्थापित कर दिया। वे यहाँ रहकर शालिग्राम की इस मूर्ति की रोज पूजा किया करते थे। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के उस समय के राजा ने यहाँ पर मंदिर बनवाया और मूर्ति को तप्त कुंड से लाकर मंदिर में स्थापित कर दिया। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने मंदिर के ऊपर सोने के कलश लगवाए। इसके बाद भारी बारिश, एवलांच और लैंडस्लाइड के चलते मंदिर को काफी नुकसान पहुंचता रहा, जिसके चलते 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं ने इसको ठीक कराकर इसको विस्तार दिया, मतलब एरिया को बढ़ाया। लेकिन 1803 में आए भूकंप के कारण मंदिर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तब जयपुर के राजा ने कई साल लगातार काम करवाने के बाद मंदिर में टूट फूट को ठीक कराया। 19वीं शताब्दी में मंदिर के आसपास लोग आकर बसने लगे थे, क्योंकि उस समय भी यात्राएं होती थी। शुरू में यहाँ केवल 20 झोपड़ियां ही थी, और ये झोपड़ियां मंदिर के कर्मचारियों के आवास के रूप में मतलब रहने के रूप में बनाई गई थी। इस तरह धीरे धीरे विकास होता चला गया। कुंभ मेले के दौरान उस समय भी, पहले समय में भी यहाँ काफी ज्यादा श्रद्धालु आते थे। 2006 में सरकार ने बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्र को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर दिया, मतलब यहाँ आप कुछ नहीं बना सकते। वर्तमान में केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति इसकी देखभाल करती है। अब देखते हैं कि मंदिर का नाम बद्रीनाथ कैसे हुआ। पहले तो वही कि किसी समय यहाँ पर बद्री मतलब बेर के पेड़ ज्यादा थे, तो बद्री विशाल या बद्रीनाथ नाम हो गया। लेकिन पौराणिक मान्यताओं को देखें तो वहाँ एक कथा का जिक्र आता है। उसके अनुसार एक बार भगवान विष्णु इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे, और आपको तो पता ही है कि अधिक ऊंचाई पर है ये बद्रीनाथ, जिस कारण यहाँ पर मौसम खराब होता रहता है और अचानक बर्फ पड़ने लगती है। अब जब विष्णु जी तपस्या कर रहे थे तो मौसम खराब होता गया और भारी बर्फबारी होती रही। विष्णु जी अपनी तपस्या में लीन थे। धीरे धीरे करके बर्फ विष्णु जी को ढकती जा रही थी। तब विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी को इस बात का पता चला, तो वे भगवान विष्णु के पास आईं और उनको बर्फ में ढके हुए देखा।
इसके बाद लक्ष्मी जी ने अपने आप को बद्री मतलब बेर के पेड़ के रूप में धारण कर लिया, मतलब वो बेर का एक पेड़ बन गई। उन्होंने विष्णु जी के चारों ओर आश्रम जैसी संरचना बनाकर उनको ढक लिया पेड़ के रूप में, जिससे कि बर्फ अगर पड़े भी तो वो विष्णु जी तक ना पहुंच पाए। इस तरह भगवान विष्णु जी तपस्या करते रहे और लक्ष्मी जी बद्री के रूप में उनकी रक्षा करती रही। जब विष्णु जी तपस्या से जागे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को बद्री के पेड़ के रूप में उनकी रक्षा करते हुए देखा। अब भगवान विष्णु ने कहा कि आपने भी मेरे बराबर तपस्या की है, आप भी मेरे तप में बराबर की हिस्सेदार हैं, जिस कारण आज से इस क्षेत्र को तुम्हारे बद्री रूप में जाना जाएगा। और नाथ तो आपको पता है नाथ किसे कहते हैं, भगवान को, तो इस तरह नाम हो गया बद्रीनाथ। ओके दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि बद्रीनाथ नाम कैसे हुआ। अब ये देख लेते हैं कि विष्णु जी के पास ये स्थान आया कैसे। कहा जाता है कि पहले इस स्थान पर भगवान शिव जी और पार्वती जी रहा करते थे। विष्णु जी अपने लिए कोई ऐसा शांत स्थान ढूंढ रहे थे जहां पर वो ध्यान योग मतलब तपस्या कर सके। घूमते घूमते उन्हें अलकनंदा नदी के पास ये स्थान मिल गया जो आज बद्रीनाथ है। ये स्थान विष्णु जी को अच्छा लगा, उन्होंने सोचा कि मैं यहीं निवास करूंगा। लेकिन बाद में पता चला कि भैया ये स्थान तो भगवान शिव जी का है। अब ऐसे थोड़ा ही है कि विष्णु जी कहे कि शिव जी कृपया करके ये स्थान मुझे दे दीजिए। अरे ऐसे थोड़ा ही होता है, दोनों भगवान हैं, कैसे कहेंगे एक दूसरे से। तो विष्णु जी ने एक आइडिया निकाला। आपको तो पता ही है कि वो तरकीब निकालने में कितने एक्सपर्ट थे। विष्णु जी ने बद्रीनाथ के पास चरण पादुका स्थान पर एक बच्चे का रूप धारण कर लिया। चरण पादुका के बारे में हम अगले एपिसोड में बताएंगे। और वहां जान पूछकर जोर जोर से रोने लगे। भगवान शिव और पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे तो उन्हें बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे दोनों उस बालक के पास पहुंचे और पार्वती जी ने पूछा कि हे बालक, तुम क्यों रो रहे हो, आपको क्या चाहिए। इस पर भी बालक रूपी भगवान विष्णु जी नहीं चुपे और जोर जोर से रोने लगे। पार्वती जी ने दोबारा पूछा कि बताओ आपको क्या चाहिए, मैं आपकी मनोकामना पूरी करूंगी। आप भाई साहब क्या था, इसी का तो इंतजार था भगवान विष्णु रूपी उस बच्चे को। उन्होंने एकदम से कहा कि मुझे तो ये सारा स्थान चाहिए। अब भैया शिव और पार्वती जी हैरान हो गए कि सब बच्चे तो खिलौने मांगते हैं और ये पूरी की पूरी जमीन मांग रहा है यहाँ की। खैर उन्हें पता तो चल गया था कि ये कोई साधारण बालक तो है नहीं, स्वयं भगवान विष्णु जी हैं। तब शिव जी ने ये स्थान विष्णु जी को दे दिया और स्वयं केदारनाथ की ओर चले गए। बद्रीनाथ में दर्शन कैसे होते हैं अब ये देख लेते हैं। तो चलें मंदिर की ओर बढ़ते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको अलकनंदा नदी के ऊपर बने इस पुल को पार करना होता है, क्योंकि मंदिर नदी के दूसरी साइड में है। जैसे ही आप पुल पार करेंगे तो सामने बनी सीढ़ियाँ चढ़कर आप बद्रीनाथ मंदिर की ओर जाने वाले गलियारे में पहुंच जाएंगे। गलियारा कह लो या जो भी कुछ है। यहाँ आसपास कुछ दुकानें हैं, कुछ आप खरीद सकते हैं। यहाँ से मंदिर बिल्कुल पास में ही है, इसलिए आपके पास प्रसाद, रुपए और मोबाइल के अलावा जो कुछ भी सामान है वो सब यहीं किसी बैग में रख दीजिए। अगर लॉकर में रखोगे अपना सामान तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा तो फिर अपने किसी साथी से कह दीजिए कि भाई साहब आप यहाँ खड़े हो जाओ, हम दर्शन करके आते हैं, फिर हम यहाँ जाएंगे, आप दर्शन कर लेना। अगर आप सीजन के समय मतलब अप्रैल लास्ट से जून के बीच आ रहे हैं तो आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन में लगना होगा। 2012 से मंदिर प्रशासन द्वारा इसके लिए टोकन दिए जाते हैं, जिससे कि श्रद्धालु की बढ़ती संख्या को नियंत्रित किया जा सके। ज़्यादा संख्या होने के कारण बद्रीनाथ मंदिर के अंदर गर्भगृह में दर्शन करने के लिए मात्र 10 से 15 सेकंड का ही समय मिलता है, यह कहीं कि उससे भी कम, क्योंकि निश्चित समय में सबको दर्शन कराने होते हैं, ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं इसलिए। और अगर आप जुलाई से मिड नवंबर के बीच आ रहे हैं तो फिर उस समय श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम हो जाती है, जिससे कि आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। इन सब के बाद अब हम बात करते हैं कि मंदिर का स्ट्रक्चर मतलब अंदर और बाहर की संरचना कैसी है और अंदर कौन कौन सी मूर्तियां स्थापित हैं। क्योंकि दोस्तों मंदिर के अंदर मोबाइल या कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ एक निश्चित सीमा तक ही आपको वीडियो दिखा पाऊँगा,
उससे आगे नहीं, उसके लिए सॉरी। बद्रीनाथ मंदिर पास में बहती अलकनंदा नदी से 50 मीटर ऊंचे धरातल पर बना है। मंदिर में 3 संरचनाएं हैं, पहली गर्भगृह, दूसरी दर्शन मंडप और तीसरी सभा मंडप, जिनकी हम आगे बात करेंगे। मंदिर 15 मीटर ऊंचा है। कई रंगों में रंगा बद्रीनाथ मंदिर दूर से ही दिखाई देने लगता है। मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों साइड बनी शेर की मूर्तियों के कारण प्रवेश द्वार को सिंह द्वार भी कहा जाता है। इसी के पास भगवान विष्णु के वाहन गरुण जी की मूर्ति भी बनी हुई है। पत्थरों से बना ये खूबसूरत गेट है, जिसके दोनों साइड में धनुष के आकार जैसी खिड़की नुमा संरचना बनी है। प्रवेश द्वार के बीच में एक बड़ी घंटी लटकी हुई है और ऊपर सोने के 3 कलश बने हुए हैं, जिनके नीचे बीचों बीच ओम बना है। परिक्रमा वाले रास्ते पर भी गणेश जी की मूर्ति है। कपाट खुलने पर सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी पूजा करनी होती है तो शुरुआत गणेश जी से ही होती है। इसी परिक्रमा वाले रास्ते पर हनुमान जी की दक्षिण की ओर मुंह किए हुए एक मूर्ति है। मंदिर परिसर में महालक्ष्मी जी का भी मंदिर है। मंदिर के अंदर जाने के लिए सिंह द्वार के पास बनी सीढ़ियां आपको चढ़नी होती हैं। अंदर जाते ही एक मंडप आता है। इस मंडप में श्रद्धालु पूजा और आरती करा सकते हैं। यहाँ बने सभा मंडप में ही मंदिर के पुजारी मतलब रावल और अन्य विद्वान बैठते हैं। इसके बाद काफी सारी खंभों वाला एक हॉल आता है, जो गर्भगृह मतलब मुख्य मंदिर तक जाता है। गर्भगृह की छत शंकु के आकार की है। जैसे ही आप गर्भगृह में एंटर करते हैं तो सामने भगवान विष्णु की 1 मीटर की शालिग्राम से बनी प्रतिमा आपको दिखाई दे जाएगी, जिसे बद्री बोले तो बेर के पेड़ के नीचे रखा गया है। शालिग्राम दरअसल एक तरह के काले पत्थर को कहा जाता है। ये आमतौर पर किसी पवित्र नदी के तल पर या कहें कि वहाँ किनारों पर मिलता है। कथानुसार इसका प्रयोग भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आह्वान मतलब बुलाने के लिए किया जाता है। शालिग्राम को ज्यादातर शिला कहा जाता है और बद्रीनाथ मंदिर के पास 5 शिलाएं हैं, जो हम आगे एपिसोड में देखेंगे। विष्णु जी की इस मूर्ति के सिर पर सोने से जड़ा हुआ एक मुकुट लगा है और माथे पर एक हीरा जड़ा है। विष्णु भगवान की तरह ही मूर्ति के 4 हाथ हैं। ऊपर उठे 2 हाथों में शंख और चक्र हैं, बाकी दोनों हाथ योग मुद्रा में उनकी गोद में हैं। मूर्ति के बारे में मान्यता है कि इसको आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर यहाँ स्थापित किया था। मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी को यहाँ रावल कहा जाता है, जो दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी समुदाय के ब्राह्मण होते हैं। अब मंदिर उत्तर भारत में है, लेकिन पुजारी दक्षिण भारत के क्यों होते हैं, इसकी भी एक कहानी है। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बताएंगे। कहा जाता है कि धरती पर भगवान विष्णु की 8 अपने आप प्रकट होने वाली मूर्तियां हैं। उनमें से एक ये भी मूर्ति मानी जाती है। गर्भगृह में भगवान विष्णु की शालिग्राम मूर्ति के अलावा नर नारायण, देवऋषि नारद, धन के देवता कुबेर, विष्णु जी के मित्र उद्धव जी और आदि गुरु शंकराचार्य जी की भी मूर्तियां लगी हुई हैं। नर नारायण विष्णु जी के ही जुड़वा अवतार थे, जिन्होंने बद्री क्षेत्र में कई वर्षों तक तपस्या की थी और जो बाद में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हुए। मंदिर के चारों ओर भी 15 मूर्तियां लगी हुई हैं, जिनकी पूजा होती है। इनमें विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी, उनके वाहन गरुण जी, विष्णु जी के चौथे अवतार नृसिंह और 9 अलग अलग रूपों में माता दुर्गा की मूर्तियां, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है, वो सब यहाँ लगी हुई हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा 5 अलग अलग नामों से 5 अलग अलग स्थानों पर होती है, जिनको पंच बद्री कहा जाता है। इनके अलावा 2 और बद्रियों को ऐड कर दें तो वो सप्त बद्री हो जाता है। इन सभी के नाम को जान लेते हैं। एक तो यही है बद्रीनाथ मंदिर, जिसको बद्री विशाल कहा जाता है। दूसरा कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर दूर आदि बद्री। तीसरे वृद्धा बद्री, जो अनीमठ गांव में जोशीमठ से 7 किलोमीटर हैं। चौथे जोशीमठ से 17 किलोमीटर की दूरी पर सुबाई गांव में भविष्य बद्री। 5वें पांडुकेश्वर के पास योग ध्यान बद्री। 6ठे बद्री हैं हमारे जोशीमठ के उर्गम वैली के पास ध्यान बद्री। और लास्ट के जो बद्री हैं वो हैं अर्ध बद्री, जो जोशीमठ तपोवन वाली रोड पर हैं। मित्रों, इन सब बद्रियों की डिटेल जानकारी मैं यहाँ नहीं दे रहा,
क्योंकि पीछे के एपिसोड्स में मैं इनके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ। इसलिए जानकारी के लिए आप चाहें तो वो प्रीवियस एपिसोड हमारे देख सकते हैं, वहाँ आपको इनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसे जैसे वहाँ जो स्थान आता गया, हमने वैसे वैसे इन बद्रियों की बात वहाँ की है। सप्त बद्री के बाद अब हमारा आज का लास्ट का टॉपिक बचा है, वो है पंचशिलाओं के बारे में। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी के किनारे तप्त कुंड के पास 5 शिलाएं बनी हुई हैं। मान्यता है कि किसी समय इन शिलाओं पर बैठकर दिव्य आत्माओं या कहीं की देवताओं ने बद्रीनाथ जी की तपस्या करके इन शिलाओं में रहने का वरदान प्राप्त किया था। बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित इन शिलाओं मतलब पत्थरों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखते हैं ये शिलाएं कौन कौन सी हैं। गरुण शिला, कहते हैं कि जिस तरह शिव जी के मंदिर में उनके वाहन नंदी के दर्शन किए बिना यात्रा पूरी नहीं होती, उसी तरह बद्रीनाथ में गरुण शिला को देखे और स्पर्श किए बिना ये यात्रा पूरी नहीं होती। गरुण एक पक्षी हैं जो भगवान विष्णु के वाहन माने जाते हैं। कहते हैं कि इसी स्थान पर बैठकर गरुड़ ने भगवान विष्णु जी की तपस्या की थी और वरदान मांगा कि उनको इसी शिला में रहने दिया जाए, जिससे कि उनको बद्रीनाथ के दर्शन होते रहें। तप्त कुंड और बद्रीनाथ मंदिर के बीच और गरुड़ शिला के पास ही श्री आदि केदारेश्वर मंदिर है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है। ये वही स्थान माना जाता है जहाँ पहले केदारनाथ जी स्थापित थे। वो जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना पहले अभी, कि भगवान विष्णु ने कैसे शिव जी से वो स्थान हासिल किया, तो शिव जी पहले यहीं रहते थे। जिसके बाद वो विष्णु जी ने जब ये स्थान ले लिया तो वो केदारनाथ चले गए। ये आदि केदारेश्वर मंदिर उन्हीं से संबंधित है। इसलिए कहते हैं कि जो भक्त केदारनाथ नहीं जा सकते वो यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। नारद शिला, तप्त कुंड के पास ही नारद शिला और नारद कुंड है। मान्यता अनुसार इसी शिला पर बैठकर नारद जी ने भगवान विष्णु की कई वर्षों तक तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में नारद जी को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब नारद जी ने कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, आपके इसी मंदिर के पास इसी शिला में मुझको रहने की अनुमति दी जाए, जिससे कि मैं आपको हर वक्त देख सकूं। मार्कंडेय शिला, नारद शिला के पास मार्कंडेय शिला है। पौराणिक कथा है कि इस शिला पर महर्षि मार्कंडेय ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के साथ कई वर्षों तक घोर तपस्या की थी, जिस कारण उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए। विष्णु जी ने उनको अल्पायु से मुक्त कर कई कल्पों की दीर्घायु प्रदान की थी। कहते हैं कि बीमार व्यक्ति को इस शिला का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि कल्प का एक मतलब स्वस्थ या सही भी होता है। कल्प समय चक्र मापन की एक इकाई है। एक कल्प होता है बहुत लंबे समय तक। नरसिंह शिला, ये शिला अलकनंदा नदी के किनारे या कहीं की बीच में है। नरसिंह भगवान विष्णु का अवतार थे, जिन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप को मारा था। अरे वही हिरण्यकश्यप जिसको वरदान था कि ना तो वो दिन में मरे, ना रात में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना अंदर मरे, ना बाहर मरे। इस तरह कहें कि उसने उपाय कर लिया था कि वो एक तरह से अमर हो जाए। लेकिन भगवान विष्णु जी को तो आप जानते ही हैं, वो किस तरह रास्ता निकालते हैं समस्याओं में, जिससे कि वो वरदान भी ना टूटे और उनका वचन भी पूरा हो जाए। फिर बाद में भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप को मारा था। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम पहले बता चुके हैं, पिछले एपिसोड हमारे देख लीजिए अगर चाहते हैं तो। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी जब नरसिम्हा जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो भक्त प्रहलाद के कहने पर वह बद्रीनाथ धाम चले गए और वहां अलकनंदा नदी में स्नान करने से उनका क्रोध शांत हुआ। इसके बाद वो वहां उसी शिला में बस गए, जिस कारण इसको नरसिंह शिला कहा जाता है। फाइनली अब लास्ट शिला के बारे में देखते हैं, वो है बाराही या कह कि वराह शिला। अलकनंदा नदी में एक और शिला है जिसको वराही शिला कहा जाता है। मान्यता है कि एक बार हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को जल में डुबोने के लिए ले जा रहा था, जिस कारण सब कुछ पृथ्वी पर उथल पुथल होता जा रहा था। ध्यान रहे कि ये हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यप नहीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भगवान विष्णु मतलब नारायण जी ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को उसके हाथ से मुक्त कराया। इसके बाद वराह अवतार बद्रीनाथ पहुंचकर ही शांत हुए और वहीं एक शिला में समा गए। कहते हैं कि इस वराही शिला की पूजा करने से भूत प्रेत की समस्या में राहत मिलती है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का बद्रीनाथ वीडियो सीरीज का एपिसोड नंबर 9। इसी को आगे बढ़ाते हुए एपिसोड 10 में हम बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी, मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने की विधि, मंदिर के आसपास के स्थान, मंदिर में शंख क्यों नहीं बजाया जाता और भारत के आखिरी गांव माड़ा के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं एपिसोड 10 में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।